आप सभी को नमस्कार। और अभी हम लोग 67th कारिका में है। 67th कारिका में ये बोला जा रहा है कि जब परफेक्ट नॉलेज मिल जाता है, जब कंप्लीट विवेक का ज्ञान हो जाता है, जिसको विवेक ख्याति भी बोलते हैं, तो वो परफेक्ट नॉलेज मिल जाने के कारण धर्म और बाकी के जो भाव हैं, उनकी जो एफिकेसी है, वो जो जीवन को आगे चला रहे थे, उसकी जो इफेक्टिवनेस से वो जीवन को आगे चला रहे थे, वो अब खत्म हो जाती है। और वो खत्म हो जाने के कारण जो पुरुष है, वो कुछ समय के लिए शरीर के साथ रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉटर का व्हील है, एक एक कुम्हार का व्हील है। और जब उसमें कुम्हार उसको हिलाना, घुमाना, चलाना बंद कर देता है, उसके बाद भी वो कुछ समय तक चलता रहता है, अपने मोमेंटम से चलता रहता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है। तो उसी तरीके से पुरुष जो है, वो शरीर के साथ जुड़ा रहता है कुछ समय के लिए, जब तक कि शरीर का मोमेंटम खत्म नहीं हो जाए। तो शरीर में अंतिम स्टेज में कुछ ऐसे, आप बोल सकते हैं, संस्कार होते हैं, ऐसे कुछ क्लेश होते हैं, या ऐसे कुछ भाव होते हैं, जो कि कंप्लीट ज्ञान मिल जाने के बाद अभी भी छोटे छोटे क्वांटिटीज में प्रेजेंट हैं। और फिर हम उनको, जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान का प्रयोग करके उनको खत्म करते हैं। उन संस्कारों को, उन कर्मों को, उन भावों को हम खत्म करते हैं। और तब जाके वो शरीर जो है, वो गिरता है, तब जाके शरीर का अंत होता है। और इस प्रकार से यहां पर बोला गया है। इसके बाद जो है 68, उसमें वो कहते हैं कि जब कुछ समय बीतता है और बॉडी सेपरेट हो जाती है, और तब मूल प्रकृति के अंदर की एक्टिविटी भी रुक जाती है। प्रधान जो है, उसकी एक्टिविटी भी रुक जाती है। वो एक किस्म के बैलेंस में आ जाती है, एक किस्म के इक्विलिब्रियम में आ जाती है। उसमें तीनों गुण जो हैं, सत्व, रजस, तमस, वो समान हो जाते हैं। और हम बोल सकते हैं शांति में आ जाती है प्रधान, प्रधान या मूल प्रकृति। और उसका जो पर्पस था, जिसके लिए उसने प्रकृति पैदा करी थी, जिसके लिए वो पुरुष को सारे भोग कराना चाह रही थी, वो पुरुष को मोक्ष दिलाना चाह रही थी, और वो पुरुष को सारा ज्ञान दिलाना चाह रही थी, वो पर्पस उसका फुलफिल हो गया। तो वो पर्पस फुलफिल होने के बाद जो प्रधान है, वो अपने पर्पस को पूरा करके शांत हो जाता है। और जो पुरुष है, वो कंप्लीट एब्सोल्यूट फाइनल लिबरेशन, फ्रीडम में आ जाता है। अब कहीं पर भी पुरुष और प्रकृति के बीच में, या पुरुष और मूल प्रकृति के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं रहता है, किसी भी तरह की लिंकिंग नहीं रहती है। दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर 69th में बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान थोड़ा समझना मुश्किल है, ये ज्ञान समझना आसान नहीं है। और इस ज्ञान को पुरुष के संबंध में समझाया गया है, जहां पर कि हम ये देखते हैं कि जीव कैसे पैदा होते हैं, कैसे जीते हैं,
और कैसे मर जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये जो है, ये एक बहुत बड़े ऋषि, यहाँ पर बात है ये इनकी कपिल मुनि की, कि एक एक बहुत बड़े ऋषि के माध्यम से ये ज्ञान इंसानों तक आया है। ये ज्ञान को जो मूर्ख लोग हैं वो लोग समझ नहीं सकते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं वो ही समझ सकते हैं। और इसको कपिल मुनि ने डाउन द लाइन गुरु शिष्य परंपरा में आगे सिखाया। किसको सिखाया उन्होंने? ये हम 70th कारिका पे आ गए। उन्होंने अपने पहले शिष्य असुरी को सिखाया, उस पे कंपैशन लेके, उस पे दया करके। और असुरी ने उसको पंचशिखा को सिखाया, और पंचशिखा से ये नीचे आया। तो ये जो ज्ञान है, ये बहुत ही प्यूरिफाई करने वाला ज्ञान है। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है सृष्टि के मामले में, प्रकृति के मामले में, मूल प्रकृति के मामले में, पुरुष के मामले में, इन सब 25 तत्वों के मामले में, उन सबको 100% ये रिमूव करता है। और रिमूव करने के साथ ही परम ज्ञान इससे मिल जाता है। और 71st कार्य, जैसा ये शास्त्र एक लंबे ट्रेडिशन से, डिसाइपल से, गुरु शिष्य परंपरा से पीछे आया, तब ये ईश्वर कृष्ण के पास आया, और उन्होंने इसको बढ़िया से समझा, और इसको उन्होंने समराइज किया। और ये समराइज जो उन्होंने किया, उससे वो एक सत्य तक पहुंचे। और वो जो सत्य है उन्होंने हमारे सामने इस शास्त्र के माध्यम से पेश किया है। 72वां जो कारिका, ये अंतिम कारिका है। इसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो भी सब्जेक्ट कवर हुए हैं वो 70 डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट हैं। और ये सब ओरिजिनली षष्ठी तंत्र में दिए गए थे, जो कि पंचशिखा ने लिखे थे। षष्ठी तंत्र मतलब 60 टॉपिक। और उन टॉपिकों की लिस्ट दी हुई है कि ये जो 60 टॉपिक कवर हुए हैं, ये ये कौन कौन से हैं। तो एक वो बोलते हैं कि प्रधान है, एक टॉपिक वो है। वो अकेली है, एक टॉपिक वो है। वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है मतलब उसमें एक चेतन तत्व नहीं है। और वो प्रकृति या मूल प्रकृति और पुरुष के बीच में फर्क है, ये एक टॉपिक है। मूल प्रकृति और प्रकृति जो है वो पुरुष के अंडर है, पुरुष उसको कंट्रोल करता है, पुरुष उसको चलाता है। और पुरुष कई सारे हैं। जैसे यहां पर हम अगर 12 लोग स्क्रीन पे हैं तो 12 पुरुष हैं, लेकिन मूल प्रकृति एक ही है, और प्रकृति एक ही है। हम सब सेम प्रकृति में हैं। अच्छा। अंत में जाके पुरुष और प्रकृति अलग हो जाते हैं। मूल प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं। स्टार्टिंग में एक हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तब सारे दुख का निवारण होता है, तब मुक्ति मिलती है। और जब एक रहते हैं तब कुछ कंफ्यूजन रहता है माइंड में, कुछ दुख रहता है माइंड में, कुछ अज्ञानता रहती है। आप बोल सकते हैं कि अहंकार रहता है, अस्मिता रहती है, राग द्वेष रहते हैं, भय रहता है। ऐसे ऐसे कई प्रकार की चीजें रहती हैं इस जर्नी में। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, ये अज्ञानता ज्ञानता में बदल जाती है, अस्मिता या ईगो हट जाती है, राग द्वेष शून्य हो जाते हैं, और भय पूरा निकल जाता है।
तो ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो आपको सबसे आसान तरीके से जल्द से जल्द पहुंचा सकता है। अच्छा, उसके बाद वो उसका ड्यूरेशन बताते हैं कि कितना समय लगता है इन दोनों को अलग होने में। और स्पिरिट जो है, पुरुष जो है, वो इनएक्टिव रहता है। उसमें कोई एजेंसी नहीं रहती है, कोई एजेंट नहीं रहता है, कोई कर्ता भाव नहीं रहता है। वो देखता है। कर्ता भाव पूरा मूल प्रकृति और प्रकृति में रहता है। और इसके साथ उन्होंने पांच प्रकार के जो एरर है, एरर मतलब आप समझ लीजिए अज्ञानताएं हैं, वो समझाई हैं। 9 प्रकार के कंटेनमेंट समझाए हैं। 28 प्रकार के डिसेबिलिटी समझाए हैं। और 8 प्रकार के पावर समझाए हैं। तो ये सब जो है ये बुद्धि के अंदर है। तो बुद्धि में हमारे जन्म से 5 प्रकार के बोल सकते हैं हम गलत ज्ञान आ जाता है। वो गलत ज्ञान क्या है? एक तो नॉर्मल अज्ञानता है, कि जो ईगो है वही पुरुष है। ये अज्ञानता सबसे बड़ा दुख दुख देना चालू करती है। फिर हम ईगो को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, मैं और मेरा में आ जाते हैं, उसके पोजीशन में आ जाते हैं। फिर हम इस कारण से कुछ चीजें हमको पसंद आने लगती हैं, कुछ चीजें हमको पसंद नहीं आती हैं। तो जो पसंद आती है वो सुख देती है, जो पसंद नहीं आती है वो दुख देती है, जो पसंद आती है वो नहीं मिलती है तो दुख मिलता है। तो इस तरीके से सुख और दुख में हमारा जीवन जो है वो अटक जाता है। और उसके बाद में इस सुख और दुख के कारण हमारे अंदर एक भय भी पैदा हो जाता है, मृत्यु का भय। कई कई प्रकार के भय का जन्म अज्ञानता से होती है। जब आपको मालूम है कि आपके अंदर कुछ मरने वाला ही नहीं है, ना पुरुष मरता है, ना प्रकृति मरती है, ना मूल प्रकृति मरती है, सब सब रहते हैं, तब आपके मन से भय निकल जाता है। और ये सब ज्ञान धीरे धीरे प्रकृति में चलते हुए आता है। तो यही अंतिम कारिका थी। और अम, इस कारिका पे हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत ज्ञान लिया वो वकस्पति मिश्र की कमेंट्री से लिया। उन्होंने तत्व कौमुदी बोल के उनकी एक रचना है, जिसमें कि सत्य के ऊपर उन्होंने बोलना चाहिए कि भाष्य किया है। और वो चाहते हैं कि ये भाष्य से लोगों को खुशी मिले, उनके जीवन में, उनके हृदय में, मतलब बोलना चाहिए कि लिली के समान सुंदर फूल खिले। और अच्छे लोगों के हृदय में ये सब फूल खिलके उनको और अच्छा और खुशहाल कर दे। उस तरीके से ये फिर एंड होती है। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरे इसको कंप्लीट किया है। सर ये जो मैंने सीखा, इसका कोई वीडियो मिलेगा हम इसका वीडियो बाद में? नहीं, यूट्यूब चैनल में जाएंगे आप तो संजय मनसुखानी 10x के नाम से एक चैनल है, जिसमें ये जो टॉक्स दिए हैं उसमें मेरे ख्याल हाँ। से 30-40 वीडियोस हैं। और बाकी भी उसमें आएंगे, मतलब जो अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सब भी आएंगे उसमें। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। और किसी को कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आया? मेरे को तो डाउट है। सर अभी आप एंड में बता रहे थे कि उसमें ये भी बताया कि कितना ड्यूरेशन लगता है। हम्म मैंने पढ़ा नहीं है, बट उसमें कुछ स्पेसिफाइड है क्या? नहीं, देखिए, ड्यूरेशन का आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो मूल प्रकृति है वो प्रकृति बनाती है। और जब उसमें ज्ञान आ जाता है
तो वो प्रकृति डिसॉल्व होके वापस मूल प्रकृति में मिल जाती है। अगर ये एक जीवन में हो जाता है तो ये साइकिल भी एक जीवन में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर ये एक जीवन में नहीं होता है, तब जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर को छोड़ के अगले जीवन में अगला स्थूल शरीर लेता है और वहां फिर यही साइकिल रिपीट करता है। वहां अगर वो कर पाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो उसको फिर थर्ड लाइफ में वापस आना पड़ता है। इसका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं। क्लियर है? हाँ, ओके ओके, ठीक है। और किसी को? हाँ, जब आपको ट्रू नॉलेज नहीं बोलना चाहिए, ट्रू डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, मतलब पुरुष और बुद्धि के बीच का डिफरेंस पकड़ने वाला नॉलेज, मतलब विवेक चाहिए आपको, जिसको आप स्लाइस करके काट के अलग करके आइडेंटिफाई कर सकें। हम लोग क्या करते हैं ना, हमको अज्ञानता क्यों होती है? हमको अज्ञानता इसलिए होती है कि हम अंधेरे में होते हैं। अंधेरे में आप रोशनी जलाएंगे तो आपको अज्ञानता नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में आए, अब आपको मालूम नहीं है कि उस कमरे में क्या रखा है। उसके पीछे बाथरूम दिखेगा, कबर्ड दिखेगा, बेड दिखेगा, ऐसी चीजें दिखेंगी। तो हमको चेतना की लाइट से, इल्यूमिनेशन की लाइट से, जहां हमको नहीं दिख रहा है, जहां हमको अंधकार है, हमको बुद्धि का प्रयोग करके वहां रोशनी जलानी है ताकि हमको दिखे। समझ में आई ये बात? यस सर। हम्म। सर वही 25 तत्वों का पता चल जाना है। नहीं, आवाज आपकी कम आ रही है। आप बोलिए, पूछिए। अभी देखिए, कल मैं अ, किसी एक फैमिली के साथ बिजनेस कोचिंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने बिजनेस को 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं 4 महीने में। तो मैंने पूछा, आपको ये रियलिस्टिक लगता है? आप अगर लाइट जला के देखिए, आपको लगता है कि आप पहुंचेंगे वहां पर? बोले नहीं, नहीं लगता है। तो कितना आपको रियलिस्टिक लगता है? बोले 3 टाइम रियलिस्टिक लगता है। तब बोले चलो 3 टाइम ही पकड़ते हैं। अभी आपके कितने कस्टमर हैं? उन्होंने कहा अभी हमारे इतने कस्टमर हैं, 20 कस्टमर हैं महीने के। कितने का माल एवरेज खरीदते हैं? 15,000 का माल खरीदते हैं। तो जब आप नंबर्स में जाते हैं तब अंधेरा हटता है। तो अब क्लियर हो गया कि इनको अगर 3 गुना बढ़ाना है तो कितने कितने नए कस्टमर्स चाहिए? 60 कस्टमर्स चाहिए जो कि 15,000 का माल खरीदे। तो उनसे पूछा कि आपके पास कितने का डेटाबेस है? तो बोले मेरे पास 150 मोबाइल नंबर्स और होंगे जो लोग खरीदते थे हमसे। तो कहाँ पर है? बोले मोबाइल में है, किसी कॉपी में है। बोला नहीं, इसको आप एक जगह लिखिए, एक्सेल शीट बनाइए, अपने लड़के को बोलिए। तो क्या होगा कि जब डेटा ऑर्गेनाइज होता है उसमें पावर आता है, वो आपको दिखता है, उसका यूज होता है। नॉलेज का यूज तब होता है जब उसमें पावर हो। तो फिर उन्होंने बोला कि
अभी भी फिगर उनका जो रिक्वायर्ड था वो हो नहीं रहा था। तो बोले मेरे पास में 350 और नंबर है यहाँ वहां से, लेकिन उनमें से ज्यादा लोग नहीं लेंगे, 10 ही लोग लेंगे। हम बोले ठीक है, वो भी दीजिए। तो फिर वो भी लिखा गया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर के आसपास 4 बिल्डिंग्स हैं। हम बोले ठीक है, उनमें कितने फ्लैट्स हैं? बोले करीबन आप मान के चलिए 1500 फ्लैट होंगे उनमें। तो उसको भी गिना गया। फिर ये हुई कि कौन से मार्केट को कब टच करना है। तो बोले पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। बिल्डिंग्स को दिवाली टाइम पे करेंगे, दुर्गा पूजा टाइम पे करेंगे, उनके सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से अप्रोच कर लेंगे कि आपके यहाँ जब दुर्गा पूजा होगी तो हम लोग एक स्टॉल लगा लेंगे आपके यहाँ। तो क्या है कि जब आप अ, अंधेरे में रोशनी जलाती हैं बुद्धि का और नंबर में देखती हैं, तब आपका मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब पैदा करना, देखना जो नहीं दिख रहा है। मूल प्रकृति नहीं दिखती है और प्रकृति दिखती है। लेकिन बहुतों को मूल प्रकृति से प्रकृति बनाना नहीं आता है। तो जब आप ये कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो आपको जो चाहिए वो बनेगा। समझ में आ रही है बातें कि ऊपर से जा रही है? मुझे लगता है ऊपर से जा रही है। समझ आ रही है सर। करिए। समझ आ रही है, ओके। तो ये जो शास्त्र है इसको बेसिक लेवल पे समझना बहुत जरूरी है। ये चमत्कारी तौर पे बदलाव लाता है। क्योंकि जो भी चीज आप देख रहे हैं वो कहां से आ रही है? वो पंचमहाभूत आप देख रहे हैं, तन्मात्रा से आ रही है। तन्मात्रा अहंकार से आ रही है, अहंकार बुद्धि से आ रही है, बुद्धि मूल प्रकृति से आ रही है। तो आप सीधा ही वो बना रहे हैं जो आप देख रहे हैं। और ये जो बन रहा है जिसको आप देख रहे हैं उसमें अगर आप शेकीनेस लाते हैं, डाउट लाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, इग्नोरेंस लाते हैं, तो वो बिगड़ने लगता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है, वो फिर जल्दी बनेगा नहीं। तो जो आपको चाहिए आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बना आप ही रहे हैं और डिस्टर्ब भी आप ही कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो उसको जो जो आपको चाहिए उसको बनने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, तब सब कुछ आराम से बनता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज के बाद फिर हम लोग ये सांख्य बंद कर देंगे। तो जिसको जो पूछना हो आप अभी पूछ लीजिए। कल से कोई क्लास नहीं होगा? नहीं, सांख्य पे नहीं करेंगे, क्योंकि सांख्य में 72 कारिकाएं हैं, हम लोग ने 72 कारिकास कवर कर ली है। यहाँ तो फिर अगर लोगों को लगता है कि नहीं इसको दोबारा करना चाहिए तो फिर दोबारा स्टार्ट से किया जा सकता है। बट अगर नहीं करना है तो फिर हम लोग कुछ और चालू कर सकते हैं। आज इसको ब्रीफ कर दीजिए सर, सांख्य को हाँ, क्या बोल रही हैं? एक बार सार जैसे बता दीजिए सांख्य को। सांख्य का सार आपको तो मैंने दिया था उसमें, आपने जो प्रश्न पूछा था जी सर, वो तो वो सांख्य का सार ही था। और फिर वो मिलेनियर माइंडसेट वाले ने भी वॉइस फाइल बना के डाल दिया था, जी सर, जी देखा मैंने। है ना? वही वही सांख्य का सार है। जी सर। हम्म। सर मुझे लगता है कि हमें इमीडिएटली कुछ और स्टार्ट नहीं करना चाहिए।
अच्छा, क्या करना चाहिए, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। क्योंकि मतलब इतनी ऐसे हमने काफी टाइम स्पेंड किया, फिर भी इतना डीप है कि उसको थोड़ा जी अंदर सर, जाने और के लिए टाइम चाहिए। थोड़ी सी और भी क्लैरिटी अच्छी होगी सर। नहीं, क्या बोल रही है बिंदु जी? थोड़ी यही जो ये कह रहे हैं कि थोड़ी और क्लैरिटी होगी दोबारा करने से, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, बट मेरे को ये बताइए कि आप लोग इस किताब को खुद पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते सर हैं मैं सर। तो अब आपकी यूट्यूब के एपिसोड को देख रही हूँ शुरू से फिर से। आई एम ऑन एपिसोड 4 राइट नाउ। नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा है कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा। हाँ इसमें चिंतन मनन भी चाहिए, है ना? आप पढ़ेंगी, मन में सवाल आएंगे, उसका उत्तर खोजेंगे, उत्तर निकलेंगे। क्योंकि अभी जिस अगर आपको नहीं समझ में आया पूरा, इसका मतलब अभी डाउट है, कंफ्यूजन है, माइंड में क्वेश्चंस हैं, तो आपको कंप्लीट ज्ञान नहीं मिला है अभी तक। आप अभी नहीं मानती हैं कि आप आत्मा है। आप ये मानती हैं कि आप, ये बॉडी है, ये आपका जो मैं है, मेरा है, वो है। आपको दुनिया अपने टर्म्स में दिखती है, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी साड़ी। तो फिर वो जो अस्मिता है, वो जो मैंपन है, वो छूटा नहीं है। जब मैंपन छूटा नहीं है, तब आपको पुरुष कैसे मिलेगा? पुरुष तक पहुंचे ही नहीं आप। आपको समझ में ही नहीं है कि आप पुरुष हैं। समझ में तो आ जाते हैं, तो थोड़ा जब अप्लाई करते हैं तो फिर कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, फिर उसे चेक करते हैं, फिर ठीक करते हैं खुद को। हाँ, तो आप जब अप्लाई करते हैं और नहीं होता है, तो उसका एग्जाम्पल बताइए। नहीं करने से तो हो जाता है, लेकिन ऐसे एट रैंडम एकदम से कई बार नया वाली चीज आ जाती है, बट उसके साथ साथ अवेयरनेस आ जाती है, इसको चेक करना है। देखिए, इसका सिंपल पहचान ये है कि जब आपके जीवन से आनंद, दुख, एक्साइटमेंट, बोलिए आलस्य, ज्ञान, ये सब निकल जाएगा और आपको सिर्फ साक्षी भाव होगा, तब आप पुरुष में हैं। क्योंकि पुरुष को कोई इमोशन नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती है। पुरुष सिर्फ जानता है, बस देखता है और जानता है। तो जब आप पुरुष की स्थिति में पहुंचेंगी, तो जीवन में एक्साइटमेंट नहीं होता है, लेकिन जीवन बहुत हाई लेवल पे चलता है। ये सर। बस वो आपका थॉट प्रोसेस बहुत ऊंचे लेवल पे होगा। ठीक सर। आपके माइंड के पावर्स बहुत ऊंचे लेवल पे होंगे। आप वो सोच पाएंगे जो और लोग सोच नहीं पाएंगे। और उस हाई लेवल के सोच से फिर आपके अंदर में पावर भी आएगा, और वो पावर जो है, वो आपको मैनिफेस्टेशन का पावर देगा। बिना पावर के, बिना शक्ति के मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। आप देखेंगे, जो भी बड़े राजा हुए शक्तिशाली थे, जो भी बड़े पूंजीपति हुए शक्तिशाली थे। कोई गरीब आदमी पूंजीपति बन ही नहीं सकता है। कोई कमजोर आदमी राजा नहीं बन सकता है। बड़ा नेता नहीं बन सकता है, बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता है। जिसको सत्ता लेनी आती है, सत्ता संभालने आती है, वही सत्ता के पोजीशन में जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इसको वापस फर्स्ट से। सर, স্যার हाँ। বলছি যে আমি ছোটবেলা থেকেই মানে শুনে যতটা বুঝতে পারি, পড়ে ততটা বুঝতে পারি না। মানে পড়লে আমার ঠিক আসে না, কিন্তু আমি যেহেতু যদি কোনো কেউ আমি যদি চোখ বুজে শুনতেও থাকি, তাহলে সেটা আমার ভিতরে চলে যায়।
আর যেটা আমার এই যে 1 বছর ধরে প্রায় আমার জার্নিটা, আমি মেডিটেশন করছি। তো মেডিটেশনে যেটা আমার হয়েছে, আমি খুব দুষ্টু প্রকৃতির লোক আর কি, খুব চঞ্চল। তো সেখানে আমার কিন্তু মানে এখন অনেক শান্ত, এবং আমার নিজেরই মনে হচ্ছে যে আমি অনেক মানে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারছি। আমি আমার বুদ্ধি আরো বেড়েছে এটা। এবার আমি তো ডিফারেন্ট টাইপস এর পড়াশোনা করেছি, সেই সবের জন্য তো কিছুটা জ্ঞান আছে, কিন্তু এটা তো একদম নতুন সাবজেক্ট। তো সেখানে আমাকে এটা, আমি জানি না আমার কতদিন আর সময় লাগবে। তবে আমার কিন্তু এখন মানে মন অনেক শান্ত হয়েছে, যেটা ধরুন বাড়িতে সবাই যেরকম আনন্দ উল্লাস করছে বা ঝগড়া করছে, আমি তার মধ্যে তো যাচ্ছি না, কোনো প্রশ্নই আসে না, কোনো উত্তরই দিচ্ছি না। মানে এরকম একটা পরিবর্তন আমার এসেছে। বুঝলাম। इसको जब एक बार और करेंगे হুম। तब उसका फायदा मिलेगा, बट ये भी हो सकता है कि किसी को सेकंड टाइम में नहीं मिले, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम में मिले। तो ये एक कांस्टेंट रिविजन वाला वो है शास्त्र। क्योंकि आपने जो दुनिया देखी है, जो आपने दुनिया समझी है, उससे हटके है ये, है ना। तो बचपन से जो कुछ आपको समझाया गया उसको वॉश करके नया प्रोग्रामिंग डालना है, और उसी में टाइम लगता है। और जो बचपन में प्रोग्रामिंग डाली हुई है वो वीक प्रोग्रामिंग है, वो कमजोर प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग दुख देती है, वो प्रोग्रामिंग लिमिटेड कर देती है। तो इसलिए वो प्रोग्रामिंग चेंज करना जरूरी है। और जो बचपन की प्रोग्रामिंग है वो वेस्टर्न एजुकेशन की डाली हुई है, और उसमें ही लिमिटेशन है। और ये जो प्रोग्रामिंग हम लोग डाल रहे हैं माइंड में, ये ईस्ट की प्रोग्रामिंग है, ये हमारे ऋषि मुनियों की प्रोग्रामिंग है, ये बहुत हाई लेवल की प्रोग्रामिंग है। तो इसलिए पुराने को निकालना पड़ेगा, नया को डालना पड़ेगा, तभी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। हम्म। या और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? सर ओके। 64 से 67 कारिका तक थोड़ा सा एक बार फिर से बता देंगे थोड़ा थोड़ा। कहां से? 64 से 67। अच्छा। देखिए, कहते हैं 64th में, ठीक है, 64th में ये कहते हैं कि जब हमको सत्य समझ में आ जाता है, तब हमारे अंदर विजडम आता है, ज्ञान आता है। और ज्ञान जो आता है, वो हमको क्या ज्ञान आता है? वो हमको ज्ञान एसेंशियली ये आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं बेवकूफ था जो आज तक अपने आप को कुछ और समझ के बैठा था। प्राइमरीली वही ज्ञान आता है। तो वो ज्ञान को 3 तरीकों से आप समझ सकते हैं। आपको यही समझना है कि आप आत्मा है। तो कहते हैं आई एम नॉट। आई एम नॉट मतलब ये जो प्रकृति का मैं है वो मैं नहीं हूं। आत्मा के लिए तो आप बोल नहीं सकते ना आई एम नॉट, आत्मा तो हमेशा रहती है। दूसरा है नथिंग इज माइंड। तो जो ईगो है, मैं मेरा है, वो जो समझता है कि गाड़ी मेरी है, मकान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, उसका कुछ है नहीं। नथिंग इज माइंड, क्योंकि प्रकृति है नहीं। प्रकृति आई थी मूल प्रकृति से और चली जाएगी वापस, उसमें ज्ञान आते ही वो चली जाएगी। और नॉट आई, नॉट आई भी आप उसी से समझ सकते हैं कि मैं ईगो नहीं हूं। मतलब जो भी प्रकृति के साइड में है वो आप नहीं है।
आप प्रकृति के साइड वाले आई एम नॉट नहीं है, आप प्रकृति के साइड वाले नथिंग इज माइन है, आप प्रकृति के साइड वाले नॉट आए है। आपका जो आय है वो सिर्फ पुरुष वाला है। ये क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि इस पे अपने 2-3 बार 4 बार पहले भी बात की है। हाँ जी सर। हाँ, और ये क्यों आता है? क्योंकि अब हमारे माइंड में कोई एरर नहीं है। पहले हमारे माइंड में एरर था। मेरे पिताजी ने बोला तो हिंदू हो, है ना। स्कूल ने बोला कि तुम इंडियन हो, और कोई मेरी जाति बता कर गया, कोई मेरा जेंडर बता कर गया। तो उस रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन में, लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन में मैं फंस गया, और मैंने सेम आइडेंटिफिकेशन अपने आसपास भी लोगों को देखा, और मैंने उसको सही मान लिया। जबकि ब्रॉडर सेंस में, बिगर सेंस में वो सही नहीं है, छोटे सेंस में वो सही है। अभी मैं हिंदू हूं तो छोटे सेंस में सही है, लेकिन बड़े सेंस में क्या है कि मैं इंसान हूं। तो जितना आप छोटा सोचेंगे, जितना आप छोटे लिमिटेशन में बांधेंगे, उतना आपका परफॉर्मेंस छोटा होने लगेगा। और जितना आप अपना लिमिटेशन खोलने लगेंगे, बड़ा करने लगेंगे, उतना बड़ा होने लगेगा आपका परफॉर्मेंस। आप लिमिटेशंस में नहीं फंसेंगे, आप एब्सोल्यूट नॉलेज पे जाएंगे, एब्सोल्यूट पावर पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अच्छा, 65 क्या है? ये कहता है कि जब ये ज्ञान आ जाता है 25 तत्वों का, क्लियरली, क्लैरिटी के साथ, क्लियर, विदाउट डाउट, कंफ्यूजन, तब हमको समझ में आता है कि पुरुष एक विटनेस है। वो देख रहा है बस, वो प्योर है, और वो आराम से देख रहा है, और वो प्रकृति को देख रहा है। अब वो प्रकृति नया कुछ नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि उसको जब परम ज्ञान मिल गया, विवेक मिल गया उसको, ये पुरुष और प्रकृति का भेद करना आ गया, उसको पुरुष और बुद्धि का भेद करना आ गया, तो उसको और पैदा करने की जरूरत ही क्या है? उसका पर्पस पर्पस ही वो था। उसका पर्पस पूरा हो गया। पर्पस पूरा हो गया, उसने अभी आगे बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, और वो उल्टा लौट के आ गई घर में। और जो 7 प्रकार के भाव थे, धर्म, अधर्म, अज्ञानता, राग, वैराग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, वो भी अभी उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि वो थे जीवन को पैदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो कारण थे जीवन को चलाने के। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिल गया है। ज्ञान मिल गया तो जीवन को आगे चलने की जरूरत नहीं है। तो जीवन तो आगे चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो ये सब 7 प्रकार के भाव क्या करेंगे? हम वो भी छूट जाएंगे। ये समझ में आया? हाँ जी सर। अच्छा, आगे बढ़िए। 66 में पुरुष ये सोचता है कि मैंने तो प्रकृति के सारे रूप देख लिए, और प्रकृति ये सोचती है मैंने तो पुरुष को सब कुछ दिखा दिया है, अब मेरे को और दिखाने की जरूरत क्या है? और पुरुष सोचता है मैंने भी सब देख लिया है, अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो पुरुष अपना कनेक्शन प्रकृति से अलग करता है। जीव जो पैदा होता है वो पुरुष प्रकृति के कनेक्शन से होता है। जब वो कनेक्शन अलग कर लेते हैं, तब पुरुष जो है वो मोक्ष में आ जाता है और शरीर छोड़ देता है, मतलब प्रकृति को छोड़ देता है। उसकी जो स्थूल शरीर है वो गिर जाती है, जो सूक्ष्म शरीर है वो मूल प्रकृति में मिल जाती है। ये समझ में आया? जी सर। अच्छा, और क्या इसके बाद? 67, ये भी वही है।
कि जब परफेक्ट नॉलेज मिल जाता है तो वर्च्यू और बाकी मतलब धर्म और बाकी का कॉजल एफिकेसी खत्म हो जाता है, उनका कोई कारण का पावर नहीं रहता है अभी, क्योंकि अभी प्रकृति को कुछ और पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो पुरुष है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, उसके उसके पास शरीर है, लेकिन वो शरीर कुछ देर चलेगा। जैसे एक कुमार का व्हील कुछ देर चलता है कुमार के छोड़ने के बाद, उसी प्रकार से उसका शरीर कुछ देर चलेगा, उसके बाद वो शरीर गिर जाएगा और पुरुष जो है वो मुक्ति में निकल जाएगा। ये समझ में आया? जी सर। हाँ, हाँ जी सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? प्रकृति आर्टिफिशियल बबल की तरह है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है वो बबल गायब हो जाता है, और पुरुष वो बबल को देखने वाला है। और पानी जो है वो मूल प्रकृति है जिसमें से बबल पैदा होता है पुरुष के लिए, और पुरुष देख लेता है तो वो बबल फट जाता है, वापस पानी में मिल जाता है। तो ये बबल जो है वो प्रकृति है। अगर हम प्रकृति को सत्य मान लेते हैं तो हम बेवकूफ हैं। ये समझ में आ रहा है? जी। जी किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो क्लोज करें। जी सर। चलिए, ओके।